प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बहुत सारी बात तो हो गई है कि वैश्य समाज से क्या कोई एक बड़ा चेहरा निकल करके आ सकता है, पर क्या सिख जो समुदाय है उससे कोई बड़ा चेहरा हो सकता है, पंजाबी समुदाय से कोई बड़ा चेहरा हो सकता है? कौन से है वो नाम, वो भी हम आपको दिखाएंगे। विधायकों की बैठक में सीएम पर फैसला होगा, ये अनिल गोयल ने कहा है, सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सब एक ही स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इस रेस में शामिल नहीं है। जो हमें पार्टी कहेगी हम वही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। आज शाम को जो पार्टी कहेगी हम उसी का पालन करेंगे। ये सब के सब जितने भी नेता हैं। अनिल विज नहीं, हरियाणा के कोई विधायक जो कह सके मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। हाँ, अनिल विज, उनको तो शो कॉज नोटिस भी चला गया है, आजकल नाराज चल रहे हैं वो। क्या कहा है अनिल गोयल ने, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। सर, आज विधायक दल की बैठक है, विधायकों का थोड़ी देर में आना भी शुरू हो रहा है। किस तरीके से आज की बैठक को आप लोग देख रहे हैं? देखिए, आज सब विधायक दल की बैठक में ये आज तय होगा कि कौन हमारा विधायक दल का नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, और पूरे के पूरे विधायक उनके पीछे चलेंगे। और वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो काबिल होगा, जो परफॉर्म कर सकता है, और जो केजरीवाल की भ्रष्ट राजनीति का जवाब होगा, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के राह पर जो ले जा सकता हो। ठीक है, एक और नाम जिसकी चर्चा दिल से कर लेते हैं। शाज़िया आलमी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। अनिल सूद का, आशीष सूद का, माफ कीजिएगा, आशीष सूद का जो नाम है वो भी बहुत टाइम से पार्टी के वो इंचार्ज भी रहे हैं। गोवा इंचार्ज है, गोवा के प्रभारी है, गोवा के प्रभारी रहे, कश्मीर के सप्रभारी हैं, बड़े नेता है अनिल। तो क्या उनकी संभावना है? बिल्कुल बन सकते हैं, नड्डा जी के बहुत। और ये तो बिल्कुल कोर वोटर रहा है ना बीजेपी का, पंजाबी सिख, जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता, बहुत सहज सरल है, संघ से भी उनका अच्छा है, नड्डा जी के बहुत करीबी है, बहुत भरोसेमंद है। इसे नड्डा जी ने उन्हें गोवा का भी प्रभारी बनाया हुआ है, जम्मू कश्मीर के सहप्रभारी रहे, तो बिल्कुल सूद भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यंग भी है वो। विनोद जी, आपको लगता है आशीष सूद का कोई चांस है? देखिए, बात यह है कि यंग बन सकता है और पंजाबी बन सकता है। देखिए, ट्रेडिशन बीजेपी को खड़ा किसने किया दिल्ली शहर में? और पंजाबी वोट हमेशा एक मुश्त बीजेपी को मिलता है। तो वो जो पंजाबी इसलिए जाता है कि जो पंजाबी, ज़्यादातर फैमिली जो पंजाब की हैं वो पार्टीशन से ग्रसित होकर यहाँ के बसी, और वो फैमिलीज़ का नेचुरली रुझान था बीजेपी की तरफ। और जो तीन प्रमुख नेता शुरू में दिल्ली में हुए बीजेपी के, केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा, इन तीनों में से एक जिंदा है, विजय जी। और वो मैं समझता हूँ वो अब भी उनकी एक लेगेसी है, शायद उसको एनकैश करने के लिए बीजेपी हो सकता है कि पंजाबी समाज का कोई व्यक्ति दे दे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली का महिला होगी, मेरा ये मानना है। कितनी महिला चुन करके आई हैं इस बार रेखा गुप्ता के अलावा? 5 महिलाएं, एक तो आतिशी और 4 बीजेपी की जीत कर आई। तो यानी कि बीजेपी के पास 4 अलग-अलग चेहरे हैं जिनमें से वो चुन सकते हैं। 4 में से 2 ही है, बाकी 2 की संभावना मुझे कम नजर आती है। मतलब ठीक है, आनंद के पास चलते हैं। पहलवान को तो किसी स्थिति में बीजेपी बनाएगी, नीलम पहलवान जीती है। हाँ, वो तो पहली बार जीती है, पहली बार, तो उसको तो मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर बनेगी तो ये अपने गुप्ता, नीलम पहलवान आउटर दिल्ली से आती है। हाँ, तो ये रेखा गुप्ता बनेगी या फिर शिखा राय, ये 2 ही। भाई एक कोई उमंग बजाज है, यंग लड़का, 31 साल का है, आदर्श नगर से जीता है। उमंग बजाज 31 साल का लड़का, राजेंद्र नगर से। हाँ, राजेंद्र नगर से जीते, 31 साल के हैं, सबसे उमंग बजाज। एंड जो मुझे किसी ने बताया, अभी प्रत्यक्ष रूप से कहना तो मुश्किल है मेरे लिए कि बिल्कुल बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनके घर गए थे, लोहाड़ी के वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। उमंग बजाज, यस, उमंग बजाज के घर पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे लोहाड़ी के कार्यक्रम में। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छे संबंध है। वो मंत्री बन सकते हैं या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 31 साल अगर का भजनलाल बन सकते हैं राजस्थान में, तो कोई भी बिल्कुल उमंग बजाज बन सकते हैं। क्या बैकग्राउंड है इनका? संघ से जुड़े हुए हैं, यंग है, IT एक्सपर्ट है, प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छा उनका ताल्लुकात है, और मुझे लग रहा है उमंग बजाज भी बन सकते हैं, बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। एक और नया नाम बताइए। आनंद, आपके पास चलते हैं। अब आपको हम 2 चॉइसेस दे रहे हैं, उमंग बजाज, आशीष सूद। आपके क्या विचार हैं इन दोनों नामों के बारे में? आप क्या सुन रहे हैं पार्टी और संगठन के अंदर? देखिए, आशीष सूद बीजेपी के दिल्ली में बड़े चेहरे हैं, संगठन के नेता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहे हैं, पंजाबी। आनंद, कैमरे पे आ जाइए, ढोल में कहीं आप खो से गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। संगठन के सह प्रभारी हैं, दिल्ली को अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर पंजाबी कोई चेहरा बनाना होगा तो आशीष सूद से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अभी वो
ज्यादा वहां पर ढोल नगाड़े ताशे शुरू हो गए हैं कि आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ी सी देर में एक बार फिर से कोशिश करेंगे।